हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जो शरीर को जन्म दे वह माता है, लेकिन जो हमें आत्मा में जन्म दे वह परम माता है, श्रेष्ठ माता है। शरीर से जन्म देने वाली माता निर्बुद्धि भी हो सकती है, अचेतन भी हो सकती है, लेकिन जो माता हमें आत्मा में जन्म देती है, आत्मा का परिचय कराती है, वह चेतनशील है, श्रेष्ठ है। वह गुरु की भांति है, वह गुरु माता है। गुरु एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी है और जो हमें आत्मा में जन्म दे और हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। आज माता मरियम के योगदान को याद किया जाता है, जो शिष्यों के बीच रहकर शिष्यों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए उनको तैयार करती है। 20 मई 2024 पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20 या प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 12 से 14 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 34 तक। पेंतेकोस्त कलीसिया की महानतम घटना है। ईसा के दुख भोग, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा का शिष्यों पर आगमन और उनके जीवन में ये पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी ऊर्जा और ताकत जिससे कलीसिया उत्पन्न हुई, कलीसिया की सृष्टि हुई, इसका बड़े ही अच्छे ढंग से व्याख्या संत लूकस ने किया है। वो पहले सुसमाचार लिखे, फिर अपने लेखन जारी रखते हुए उन्होंने प्रेरित चरित भी लिख डाला। संत लूकस की बड़ी खासियत ये है कि उनमें प्रायः सभी जगह पर महिलाओं को बड़ा महत्व दिया है। जब वो माता मरियम के बारे में लिखती हैं तो उन्होंने बांझ एलिजाबेथ की व्याख्या की है। जब उन्होंने सिमियोन के बारे में लिखा तो अन्ना के बारे में भी चर्चा की। खोया हुआ पुत्र का दृष्टांत लिखा तो खोई हुई महिला के सिक्के का भी दृष्टांत लिखा। इसी तरह लगभग हर परिस्थिति में उन्होंने महिलाओं को विशेष स्थान दिया है। आज के सुसमाचार में माता मरियम के साथ कुछ खास महिलाओं का जिक्र है जो वफादार शिष्य की तरह ईसा के साथ क्रूस के नीचे खड़ी हुई और दुख को बांटा। ईसा के चुने हुए शिष्य तो सब इधर उधर भाग गए, सिर्फ योहन के। दफन के समय भी माता मरियम और उनके साथ कुछ धर्मी महिलाएं साथ रहीं। ईसा के जाने के बाद शिष्यों को माँ मरियम ने ही संभाला। आज का पहला पाठ कहता है कि शिष्य माता मरियम और कुछ धर्मी महिलाओं के साथ प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए माता मरियम के योगदान को, जो ईसा के जीवन में जन्म से लेकर पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण तक और विशेष करके शिष्यों को साथ देने में है, उनको एक विशेष श्रद्धा और उनके योगदान को याद किया जाता है और कहा जाता है माता मरियम कलीसिया की माता हैं। हम उनके द्वारा विशेष प्रार्थना करें कि जिस तरह से शिष्यों ने उनके साथ रहकर पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, क्योंकि वे कही जाती हैं जो दूत ने कहा था प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, और जो प्रभु की कृपा पात्री है वह दूसरों की कृपा को पाने में भी सहयोगी बनती हैं। हम विशेष प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के साथ जुड़ सकें, पवित्र आत्मा के साथ एक हो सकें और माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।